सो फ्रेंड्स, अगर आप टाइम ट्रैवल करके वक्त में 250 मिलियन साल पीछे जाएंगे तो आप डायनासोर के एवोल्यूशन को देख पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि डायनासोर का अंत पृथ्वी पे एक बहुत बड़े मीटियोर के गिरने से हुआ था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने बड़े और खतरनाक जीवों का आरंभ कैसे हुआ था और किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से डायनासोर अस्तित्व में आए थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इतने बड़े और खतरनाक जीव पृथ्वी के अस्तित्व में आए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है द एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर। सो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। प्रमुख सिद्धांतों में से एक है कि डायनासोर आर्चोसौर नामक एक प्रजाति से विकसित हुए हैं। कुछ लोगों को ये डायनासोर के तरीके भी दिख सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि ये डायनासोर के पूर्वज जो हैं। टाइम के साथ आर्चोसौर दो समूहों में बढ़ गए। इनमें से एक समूह से मगरमच्छ अस्तित्व में आए और दूसरे समूहों से डायनासोर का जन्म हुआ, यानी कि डायनासोर और मगरमच्छ दोनों के पूर्वज एक ही हैं। तभी ना ये दोनों क्रिएचर एक दूसरे से इतने ज्यादा सिमिलर हैं। वैसे अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एवोल्यूशन की ये प्रक्रिया यही नहीं रुकी, बल्कि आगे आने वाले हजारों सालों में डायनासोर को भी आपस में बांट दिया। और इस एवोल्यूशन के मुख्य लक्षणों में से एक था अब ये दो पैरों पर भी चल सकते थे, जिसके कारण दूसरे जानवरों से भोजन छीनना और अपना बचाव करना आसान हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ डायनासोर के विकास की सिर्फ शुरुआत थी। आर्चोसौर से निकलने वाले सबसे शुरुआती डायनासोर में से एक ईओरैप्टर था। ये छोटा सा डायनासोर महज एक कुत्ते के आकार का था, जिसकी लंबाई 1 मीटर और वजन बस 10 केजी। मेरे ख्याल से इतने छोटे होने के बाद इसे डायनासोर कहने में भी डायनासोर की बेइज्जती होगी। खैर, हम आमतौर पर डायनासोर को एक विशाल जीव मानते हैं, लेकिन इतने बड़े और विशाल होने में इन्हें कई मिलियन सालों का वक्त लग गया। लेकिन समय के साथ साथ इनका आकार बढ़ता ही गया। लेकिन चलिए डायनासोर को साइड में रख के पहले ये देख लेते हैं कि आखिर हमारे पृथ्वी के साथ क्या चल रहा था उस टाइम पीरियड पे। ट्रायासिक पीरियड के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम पे सारे महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जिसके कारण जलवायु में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो रहा था। उस टाइम पीरियड पे आमतौर पर जलवायु गर्म और शुष्क थी और कोई भी बर्फ के ध्रुव नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पीरियड के पेड़ पौधे भी आज के टाइम से थोड़े अलग हुआ करते थे, लेकिन यही सब चीज़ डायनासोर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी था। और उसी टाइम पीरियड में कुछ नए डायनासोर भी अस्तित्व में आए। लगभग 23 किलोग्राम वजनी और 1 मीटर लंबे ये हैं सिलोफाइसेस। ये ही रैप्टर से थोड़े बड़े हुआ करते थे, जो कि बहुत ही तेज शिकारी भी हुआ करते थे, जो कि छोटे जानवरों का शिकार करते थे। अब अगला है हाइरेरसोरस, जो कि लगभग 1.1 मीटर लंबा हुआ करता था और इसका वजन 350 किलोग्राम था। फिर हमारे पास है प्लेडियोसोरस। अब ये डायनासोर बड़े डायनासोर की लिस्ट में आते थे। इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी और इनका वजन 4000 किलोग्राम था। ये डायनासोर शुरुआती उदाहरणों में से एक था कि कैसे डायनासोर इतने बड़े और भयानक बने। लेकिन जरा रुकिए, वे और भी ज्यादा बड़े होंगे। ट्रायासिक पीरियड के अंत में जलवायु ने फिर से एक मोड़ लिया। कई सारे ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े, जिसके कारण पृथ्वी पे उथल पुथल मच गया और यही वो कारण था जिससे बहुत सारे उस टाइम के पीरियड के जानवर विलुप्त हो गए। लेकिन ये सब बुरा नहीं था, खास करके हमारे डायनासोर के लिए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी पे कुछ ऐसे डायनासोर अस्तित्व में आए जो पृथ्वी पे राज करेंगे। ज्यूरासिक पीरियड, ये वही टाइम पीरियड है जब पृथ्वी पर डायनासोर सबसे ज्यादा फले फूले और बहुत सारे नए डायनासोर भी अस्तित्व में आए। ये पूरे महाद्वीप में फैल चुके थे। हरे भरे जंगल, शुष्क रेगिस्तान में इनका कब्जा था और ये साइज में भी बहुत बड़े हुआ करते थे। शायद आप इनमें से कुछ को जानते होंगे। हमारे पास है स्टेगोसॉरस, ब्रैचियोसॉरस और एलियोसॉरस। ये पृथ्वी के अब तक के जमीन पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोरों में से एक थे। लेकिन हमारे पास इस टाइम पे कुछ उड़ने वाले भी डायनासोर मौजूद हैं, जो हमें ये बताते हैं कि विकास किस तरीके आगे बढ़ रही है। पक्षियों और डायनासोर के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप 100 मिलियन साल तक इंतजार करें तो ये उन पक्षियों के रूप में विकास करेंगे जिन्हें हम आज के टाइम पे जानते हैं। लगभग 56 मिलियन ईयर्स के बाद जुरासिक काल का अंत हो जाता है और इस टाइम पे भी एक और विलुप्ति घटना घटती है, लेकिन ये एक छोटी घटना थी और उसी घटना के साथ शुरू हुआ क्रेटेशियस पीरियड। सो फ्रेंड्स, अब हम क्रेटेशियस पीरियड में हैं।
और क्योंकि हम अब लाखों सालों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक डायनासोर की प्रजाति गायब है, जिसे हम डायनासोर के राजा भी कह सकते हैं, द वन एंड ओनली टीरेक्स। टीरेक्स एक विशाल डायनासोर था जो 3.7 मीटर ऊंचा और लगभग 12 मीटर लंबा हुआ करता था, और इसका वजन 9 टन तक हुआ करता था, जिसके पास मजबूत जबड़े थे और बहुत ही तेज दांत। टीरेक्स का क्रेटेशियस पीरियड में दबदबा हुआ करता था, जो अपने शिकार को दौड़ा के पकड़ लिया करता था। इसका मन पसंदीदा भोजनों में से एक है एडमेंटोसॉरस जैसे बड़े आकार के शाकाहारी डायनासोर। लेकिन ये यही नहीं रुका, ये ट्राइसेरोसॉप जैसे खतरनाक डायनासोर का भी शिकार किया करता था। टीरेक्स 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था, और ये शिकार में भी बहुत माहिर हुआ करते थे। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ टीरेक्स जैसे ही खतरनाक डायनासोर नहीं थे, बल्कि पृथ्वी पे और भी कुछ नए डायनासोर अस्तित्व में आ चुके थे। क्रेटेशियस पीरियड में सबसे ज्यादा पंख वाले डायनासोर हुआ करते थे। उन्हीं में से एक है वेलोसिरैप्टर। ज्यादातर लोग इन्हें बिना पंख वाले डायनासोर मानते हैं, लेकिन सबूत ऐसा बताते हैं कि इनके पास पंख थे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पेंजिया टूट रहा था, और अपने टूटने के साथ ही वो उन महाद्वीपों का निर्माण कर रहा था जिसे हम आज के टाइम पे जानते हैं। लेकिन इन सब रीजनों की वजह से उन डायनासोरों को मजबूर किया गया कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए। उन डायनासोर को उन नए वातावरणों में अपने हिसाब से ढलना पड़ा, जिसके कारण उनके विकास की दिशा बदल गई। लेकिन क्या इन सब चीजों का कोई मायने भी है? क्योंकि अब जो होगा वो सब बदल देगा। द कैटेक्लिज्मिक इवेंट। इतने मिलियन सालों से जो डायनासोर पृथ्वी पे अपना जीवन बिता रहे थे, उन्हें पता भी नहीं हुआ कि स्पेस में कहीं दूर से एक मीटियोर उनकी ओर आ रहा है, और फिर अचानक से वो मीटियोर पृथ्वी से टकरा जाता है। उस मीटियोर ने अपने आसपास के 150 किलोमीटर के एरिया को बर्बाद कर दिया और जमीन पे 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। इस मीटियोर के टकराव के कारण पर्यावरण में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है। टकराव से निकलने वाला धुआं सूर्य की रोशनी को रोक देता है, जिसके कारण तापमान अचानक से गिर जाता है। इस घटना ने फूड चेन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव किया था, और इन सब कारणों के कारण पृथ्वी से 75% जानवरों की स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, जिसमें कई डायनासोर भी थे। लेकिन सारे डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, बल्कि कुछ उड़ने वाले डायनासोर इस घटना से बच गए, जो आगे जाके पक्षियों में विकसित होंगे। अब जबकि अधिकांश डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, तो इससे स्तनधारी जीवों के लिए जीवन आसान हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ये पृथ्वी पे फलने फूलने लगे। अब टाइम था पृथ्वी पे राज करने का स्तनधारी जीवों का, और इन्हीं स्तनधारी जीवों से विकास होता है हम इंसानों का, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया जिसे हम आज के टाइम पे जानते हैं। लेकिन मनुष्यों के लिए ये काम भी आसान नहीं था, उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन इस टॉपिक पे हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यही थी डायनासोरों की पूरी एवोल्यूशन की कहानी, जिसमें वो कहाँ से आया है और कैसे ख़त्म हुए मैंने डिटेल में बता दिया है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।